नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है धार्मिक द्वार पर। सत्य के अन्वेषण और आध्यात्मिक जागृति के इस पवित्र मार्ग पर आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी अंतरात्मा से जुड़ा है, हमारी चेतना को रूपांतरित करने की अद्भुत शक्ति रखता है। फिर भी अक्सर हमें इसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं नाम जप की, विशेषकर नाम जप के विज्ञान की, एकाग्रता का अचूक मंत्र। हम में से कितने ही लोग जप करने बैठते हैं, माला उठाते हैं, आंखें मूंदते हैं और प्रयास करते हैं अपने इष्ट देव के नाम का सुमिरन करने का, लेकिन मन कहीं और दौड़ने लगता है। कभी बीते हुए कल की चिंता, तो कभी आने वाले कल की योजना, कभी व्यापार की सोच, तो कभी घर परिवार की बातें। ये मन रूपी चंचल घोड़ा हमें कहां कहां नहीं ले जाता। तो क्या कोई ऐसा रहस्य है, कोई ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम इस मन को साधना सीख सके? क्या नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया है या इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी छिपा है? आज इस मास्टर क्लास में हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे मंत्रों की कंपन ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है और कैसे हम अपनी श्वास को नाम जप के साथ जोड़कर एकाग्रता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ये केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए एक यात्रा है। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने और अपने आध्यात्मिक अभ्यास को गहरा करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा ये ब्रह्मांड, हमारी ये सृष्टि शब्द से ही उत्पन्न हुई है। वेदों में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक रूपों में कहते हैं। और इस सत्य की पहली अभिव्यक्ति अक्सर ध्वनि के रूप में मानी जाती है, जिसे नाद कहते हैं। उपनिषदों में, विशेषकर मांडूक्य उपनिषद में, ओम को ब्रह्मांड का आदि ध्वनि माना गया है। ये सिर्फ एक अक्षर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम केवल एक ध्वनि नहीं निकालते, बल्कि हम उस कंपन को महसूस करते हैं जो हमारे भीतर और बाहर एक रूपता स्थापित करता है। सोचिए, विज्ञान भी आज इस बात को स्वीकार करता है कि हर चीज कंपन करती है। हर वस्तु, हर कण, यहाँ तक कि हमारे विचार भी एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करते हैं। जब हम किसी नाम या मंत्र का जप करते हैं तो हम एक विशिष्ट कंपन ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ये कंपन केवल हमारे मुख से निकली ध्वनि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी नकारात्मक बात को बार बार दोहराते हैं तो आपका मन नकारात्मकता से भर जाता है, और जब आप किसी सकारात्मक बात का चिंतन करते हैं तो मन में सकारात्मकता का संचार होता है? ये नाम जप का ही एक रूप है, लेकिन दिव्य नाम का जप तो इससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऋग्वेद में कहा गया है, यद वाग वदंती शुभम तदेतु, अर्थात जो वाणी शुभ बोलती है वो शुभ ही लाए। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों के तप और ध्यान के माध्यम से ऐसे दिव्य नामों और मंत्रों की खोज की है जिनकी कंपन आवृत्तियां इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हैं कि वे हमारे भीतर के नकारात्मक ऊर्जा ब्लॉकों को तोड़ सकती हैं और सकारात्मकता, शांति और आनंद का संचार कर सकती है। हमारे इष्ट देव का नाम केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं है। ये उन दिव्य ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। जब हम श्री राम जय जय राम कहते हैं तो हम केवल राम का नाम नहीं लेते, बल्कि हम उनके गुणों, धैर्य, मर्यादा, प्रेम, शक्ति को अपने भीतर आवाहन करते हैं। जब हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं तो हम भगवान शिव की कल्याणकारी ऊर्जा, विनाश और सृजन की शक्ति को आमंत्रित करते हैं, जो हमें अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है। ये कंपन धीरे धीरे हमारे आभा मंडल को शुद्ध करती है, हमारे चक्रों को संतुलित करती है और हमें उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ती है जिसके हम मूलतः अंश हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक रेडियो किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके उस चैनल के कार्यक्रम को पकड़ता है। वैसे ही हमारा शरीर और मन दिव्य नाम की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होकर दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो मूल प्रश्न पर लौटते हैं, एकाग्रता कैसे बनाएं? हमारा मन स्वभाव से ही चंचल है, जैसे एक बंदर कभी एक डाल पर कभी दूसरी डाल पर कूदता रहता है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। नाम जप इस निरोध को प्राप्त करने का एक अत्यंत सरल और प्रभावी माध्यम है। जब हम मन को एक ही ध्वनि पर केंद्रित करते हैं तो उसकी भटकने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। ये एक रस्सी से बांधे गए हाथी की तरह है। प्रारंभ में हाथी बल लगाता है, लेकिन धीरे धीरे वो रस्सी के बंधन को स्वीकार कर लेता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। आरंभ में मन बहुत भटकेगा। आप नाम जप करेंगे और आपका मन 10 दिशाओं में दौड़ेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे धीरे धीरे,
बिना किसी कठोरता के वापस नाम पर लाते रहें। ये एक बच्चे को प्यार से सिखाने जैसा है। जितनी बार मन भटके उतनी बार उसे प्यार से वापस नाम पर ले आइए। ये एक निरंतर अभ्यास है और जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, भगवत गीता 6:35। अर्थात अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। नाम जप यही अभ्यास है। इसके साथ ही नाम जप हमारी चेतना को शुद्ध करता है। हमारे भीतर जो असंख्य संस्कार, जो कर्मों के बीज जमे हुए हैं, वे धीरे धीरे जलने लगते हैं। जैसे अग्नि लोहे की अशुद्धियों को जलाकर उसे शुद्ध करती है, वैसे ही दिव्य नाम की अग्नि हमारे हृदय के विकारों को जलाकर हमें शुद्ध करती है। यह केवल एक मानसिक व्यायाम नहीं, यह हृदय की शुद्धि का एक शक्तिशाली साधन है। हमारी भारतीय कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि हमारा मन शुद्ध है, विचारों में पवित्रता है, तो हमें हर जगह गंगा जैसी पवित्रता का अनुभव होगा। नाम जप इस मन को चंगा करने का सबसे सरल उपाय है। अगर आप इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा और नाम जप के गहन विज्ञान को पसंद कर रहे हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनकर आप सत्य और अध्यात्म की ऐसी ही अनमोल जानकारियों से जुड़े रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, अपनी श्वास को नाम जप के साथ कैसे सिंक करें ताकि एकाग्रता का अचूक मंत्र सिद्ध हो सके। हमारी श्वास केवल हवा का अंदर बाहर आना जाना नहीं है, ये प्राण ऊर्जा का वाहन है जो हमारे जीवन का आधार है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी श्वास को नियंत्रित करके अपने प्राण पर नियंत्रण पाते हैं, और प्राण पर नियंत्रण का अर्थ है मन पर नियंत्रण। जब हम अपनी श्वास को अपने इष्ट देव के नाम के साथ जोड़ते हैं, तो ये जप केवल मुख या मन का नहीं रहता, बल्कि ये हमारे पूरे अस्तित्व, हमारे प्राणों में समा जाता है। इसे अजपा जप की ओर पहला कदम माना जा सकता है, जहां जप बिना प्रयास के स्वतः ही चलता रहता है। तो इसे कैसे करें? आइए एक साधारण अभ्यास करते हैं जिसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। पहला, शांत स्थान। सबसे पहले एक शांत स्थान चुनें जहां आपको कोई परेशान ना करे। यह आपकी पूजा का स्थान हो सकता है या कोई भी कोना जहां आप शांति महसूस करते हैं। दूसरा, बैठने की स्थिति। आराम से बैठें, चाहे पद्मासन में, सुखासन में या कुर्सी पर। आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, कंधे रिलैक्स हों और हाथ ज्ञान मुद्रा में या गोद में रखें। तीसरा, आंखें बंद करें। अपनी आंखें धीरे से बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। केवल देखें कि श्वास कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। कोई बदलाव ना करें, बस उसे महसूस करें। कुछ देर तक ऐसा करने से आपका मन थोड़ा शांत होने लगेगा। चौथा, नाम का चुनाव। अपने इष्ट देव के नाम का चुनाव करें। ये राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गुरु या कोई भी दिव्य नाम हो सकता है जिस पर आपकी श्रद्धा हो। पांचवा, श्वास और नाम का समन्वय। जब आप श्वास अंदर लें, पूरक, तो मन ही मन अपने इष्ट देव के नाम का पहला भाग बोलें। जब आप श्वास बाहर छोड़ें, रेचक, तो मन ही मन नाम का दूसरा भाग या पूरा नाम बोलें। उदाहरण के लिए, अगर आपका नाम राम है, श्वास अंदर लेते हुए मन में रा, श्वास बाहर छोड़ते हुए मन में म। अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है, श्वास अंदर लेते हुए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्वास बाहर छोड़ते हुए हरे हरे। अगर ओम नमः शिवाय है, श्वास अंदर लेते हुए ओम नमः, श्वास बाहर छोड़ते हुए शिवाय। ये अभ्यास धीरे धीरे करें। श्वास को जबरदस्ती नियंत्रित ना करें, बल्कि उसे स्वाभाविक रहने दें। नाम को श्वास के साथ बहने दें। प्रारंभ में आप कुछ मिनटों के लिए अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का विज्ञान ये है कि श्वास पर ध्यान देने से मन की चंचलता कम होती है। जब हम श्वास को नाम से जोड़ते हैं, तो मन को एक साथ दो चीजों पर केंद्रित होना पड़ता है, श्वास और नाम। ये मन की एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देता है। इसके परिणाम स्वरूप मन शांत होता है, विचार कम होते हैं और आप अपने इष्ट देव से एक गहरा आंतरिक संबंध महसूस करने लगते हैं। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये एक यात्रा है अपने भीतर के परम चैतन्य से जुड़ने की। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। भगवत गीता 10:25। ये दर्शाता है कि नाम जप सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सीधे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। इस अभ्यास के दौरान जब भी आपका मन भटके, उसे डांटने या निराश होने की बजाय प्यार से वापस अपनी श्वास और नाम पर ले आएं। जैसे ही आप नाम पर लौटेंगे, मन की चंचलता कम होने लगेगी। धीरे धीरे ये अभ्यास इतना सहज हो जाएगा कि नाम जप आपके हर श्वास के साथ चलने लगेगा। ये एक ऐसा आंतरिक अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है।
नाम जप केवल एकाग्रता बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये हमारे जीवन में कई गहरे सकारात्मक बदलाव भी लाता है। सबसे पहले ये मन को शांत करता है, जिससे तनाव और चिंताएं कम होती हैं। आधुनिक जीवन शैली में तनाव एक बड़ी समस्या है और नाम जप एक प्राकृतिक तनाव निवारक के रूप में कार्य करता है। दूसरा, ये हमारी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है। जब हम एक दिव्य नाम की सकारात्मक कंपन ऊर्जा को अपने भीतर भरते हैं तो हम स्वयं को अधिक ऊर्जावान और जीवंत महसूस करते हैं। तीसरा, नाम जप हमारी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। एक शांत और केंद्रित मन स्पष्टता के साथ सोच सकता है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक सक्षम बनाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, नाम जप हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। ये हमें अपने इष्ट देव के करीब लाता है, हमारे भीतर भक्ति के भाव को जगाता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम केवल ये शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है, उस परम सत्ता के अंश हैं। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जो नाम जप की महिमा को दर्शाती हैं। अजामिल की कथा, जिसने मृत्यु शैया पर अपने पुत्र के बहाने नारायण का नाम लिया और मुक्ति पाई। प्रहलाद की कथा, जिसने नाम जप के बल पर हर संकट का सामना किया। इन कहानियों में गहरा सत्य छिपा है। नाम की शक्ति इतनी अपार है कि ये असंभव को भी संभव बना सकती है। ये हमारी श्रद्धा और अटूट विश्वास पर निर्भर करता है। जैसी श्रद्धा वैसा ही फल। हमारी भारतीय संस्कृति में एक और प्रसिद्ध कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कर्म के सिद्धांत को दर्शाती है और नाम जप भी एक पवित्र कर्म है जिसके फल निश्चित रूप से कल्याणकारी होते हैं। तो मित्रों, नाम जप सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक गहन वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक तकनीक है जो हमें अपने भीतर की अनंत शक्ति से जोड़ती है। ये एकाग्रता का अचूक मंत्र है जो हमारे मन को शांत कर, हमारी चेतना को जागृत कर, हमें अपने इष्ट देव के करीब लाता है। इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। दिन में कुछ मिनटों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार समय बढ़ाएं। आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। जब आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है? आपने अपने जप के अनुभवों में क्या पाया है? क्या आपने कभी इस तरह से अपनी श्वास और नाम को जोड़ने का प्रयास किया है? कृपया अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। आपके अनुभव दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और हमारे धार्मिक द्वार परिवार के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आज हमने सीखा कि नाम जप केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। कंपन ऊर्जा का विज्ञान, मन को साधने का विज्ञान और श्वास के माध्यम से एकाग्रता पाने का विज्ञान। हमने जाना कि कैसे दिव्य नाम की ध्वनि हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है, कैसे मन की चंचलता को शांत किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे अपनी श्वास को नाम जप के साथ समन्वयित करके हम एकाग्रता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इस दिव्य अभ्यास को अपने जीवन में अपनाएं और इसके चमत्कारी परिणामों का अनुभव करें। हम आशा करते हैं कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपके नाम जप के अभ्यास को एक नई दिशा प्रदान करेगी। इस महत्वपूर्ण ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। सत्य की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और गहन ज्ञान के साथ। हरि ओम।